हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने अनुमान सीरीज के आगे की जर्नी आपसे शेयर की। अगर आपने अनुमान सीरीज का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज है अनुमान ट्रिप का डे 3 और हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड। हमारी फेरी का डिपार्चर टाइम 7:30 AM था, तो हमने एडवांस में एक कैब ड्राइवर को बोल कर रखा था। कैब ड्राइवर साफ 6:30 AM को हमें पिक करने आ गए। मैंने कैब एजेंसी का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप कैब के साथ स्कूटी भी सेम एजेंसी से रेंट पे बुक कर सकते हैं। हमारी फेरी अर्ली मॉर्निंग में थी, तो रिजॉर्ट वाले ने हमारा ब्रेकफास्ट पैक करके रख दिया था। आपको एक दिन पहले ही उन्हें बताना होता है कि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप चेकआउट करने वाले हैं, तो रिजॉर्ट स्टाफ पहले से आपका ब्रेकफास्ट पैक करके रखेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे हैवलॉक आइलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, जिससे कि आपको अपने ट्रिप और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज प्लान करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। अराउंड 10 AM हम लोग हैवलॉक आइलैंड पहुंच गए थे, जिसका रिसेंटली नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया है। हैवलॉक पहुंचते ही हम पहले वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए चले गए, क्योंकि होटल जाके वापस वहीं आना पड़ता और हम लेट भी हो जाते हैं। जेट्टी के पास ही एक होटल में हमने सामान रखा था विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। जस्ट कंडीशन ये थी कि वापस आके उसी होटल में लंच करना था। स्वराज द्वीप पे सारे स्पोर्ट एक्टिविटीज एलिफेंटा बीच पे होते हैं। हमने पहले से ही सी वॉक बुक किया था, बट जेट्टी पहुंचने के बाद हमने एक और स्पोर्ट एक्टिविटीज जेट्स की बुक की। एलिफेंटा बीच मेनली वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए फेमस है, जहां आप बहुत तरह के वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप ये एक्टिविटीज डायरेक्टली जेट्टी पे भी बुक कर सकते हैं। एलिफेंटा बीच पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक थ्रू स्पीड बोट जिसका चार्जेस 1000 है, और एक थ्रू ट्रेकिंग। हमने स्पीड बोट बुक किया था, जो कि 20 से 25 मिनट में हमें एलिफेंटा बीच पहुंचा दिया। एलिफेंटा बीच पे आपको 3 PM तक का ही टाइम मिलेगा, और सारे स्पीड बोट 3:30 तक वापस हैवलॉक जेट्टी के लिए निकल जाते हैं। आपको वापस उसी बोट पे आना पड़ेगा जिससे आप गए थे, इसलिए प्लान टू अराइव अर्ली मॉर्निंग सो दैट आपके पास इनफ टाइम हो एलिफेंटा बीच पे एक्टिविटी एंजॉय करने के लिए। अराउंड 12:30 हम एलिफेंटा बीच पहुंच गए थे। सबसे पहले हमने वहां एक लॉकर लिया, जिसमें अपना बैग और बाकी का सामान रखा। वहां नेटवर्क का इशू बहुत होता है, तो ट्राई टू कैरी सम कैश। लॉकर लेने के बाद हम सबसे पहले सी वॉक के लिए गए, जिसमें ऑलमोस्ट 1 आवर लगा। सी वॉक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सबसे पहले हम लोग से हेल्थ कंसेंट फॉर्म साइन करवाया गया, उसके बाद सी वॉक के बारे में ब्रीफिंग दी गई,
सी वॉक के लिए कोई स्विमिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, ये कोई भी कर सकता है। बट आपको अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू या हार्ट रिलेटेड इशू या अस्थमा है तो अंडर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ अवॉइड करें। अगर आप सी वॉक या कोई और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। हमें सी वॉक के साथ फ़ोटोज़ कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी। अगर आपको वीडियोज़ भी चाहिए तो
डे के लिए हमने काइकिंग और स्कूबा डाइविंग बुक किया था। काइकिंग के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज जाना होता है, तो दैट काइकिंग को सनराइज के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। काइकिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। वाटर इतना क्लीन होता है कि आप लाइव कोरल स्पीसीज ऊपर से देख पाएंगे। काइकिंग के बाद हम स्कूबा डाइविंग के लिए चले गए, जो कि वहां से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही था। स्कूबा डाइविंग में 2 टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, एक शोर डाइविंग, एक डीप डाइविंग। हमने डीप डाइविंग के लिए बुक किया था। इसके लिए कोई स्विमिंग एक्सपीरियंस नेसेसरी नहीं होता, बट आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसमें आप डिक्लेयर करते हो कि आपको थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट, लंग्स या अस्थमा की प्रॉब्लम्स नहीं है और एटलीस्ट 1 ईयर में कोई मेजर सर्जरी नहीं हुई हो। उसके बाद 15 to 20 मिनट का एक शोर डाइव ट्रेनिंग होता है, जिसमें स्कूबा डाइविंग से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसके बाद बोट पे बिठाकर सी के बीच में डाइविंग पॉइंट पे ले जाया जाता है। हमने ऑलमोस्ट 30 मिनट वाटर के अंदर बिताया। स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस सबसे अलग था। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करें तो ये काफ़ी आसान होता है। वाटर के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मरीन लाइफ के ऊपर मूवी चल रही हो। वाटर बहुत क्लीन होने के कारण सब क्लियर दिख रहा था। स्कूबा डाइविंग के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिले थे। स्कूबा डाइविंग के बाद हम वापस रिजॉर्ट आ गए। फिर हमने लंच किया और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद राधानगर बीच के लिए निकल गए। राधानगर बीच को ब्लू फ्लैग मिला है क्योंकि ये एशिया का वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच है। ये बीच काफ़ी ब्यूटीफुल है और वाटर भी बहुत क्लीन होता है। यहाँ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी मिल जाएंगे जो 800 से 1000 चार्ज करते हैं और 35 फोटोज़ देते हैं। अगर आप फोटोग्राफर हायर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन से अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी शूट कर सकते हैं। हमने यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ शूट करवाई और सनसेट एंजॉय किया। इसके साथ ही हमारा अंडमान का 4th डे और हैवलॉक का 2nd डे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अंडमान सीरीज़ के अगले वीडियो में, जहां मैं आपको लेकर चलूँगी नील्स आइलैंड। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट हमारी अपकमिंग जर्नी की वीडियोस के साथ नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।